असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। एक हिंदू धर्म का बंदा सिखां दी बहादरी दे किस्से अपनी शायरी विच बड़े ही वालेहाना अंदाज नाल दस्सण दिया है, जिहड़े सुनने दे काबिल हैगे है। की कह रहा है ये असीं अज दी वीडियो विच जाणांगे। उस तो पहले सारे सिख वीरां अगे बेनती है कि वीडियो नूं स्किप नहीं करना, एंड तक जुड़े रहना है। उम्मीद करनी वीडियो तुहाडे वास्ते इन्फॉर्मेटिव साबित होएगी। सो चल के वीडियो वेखदे हैं, फिर करने हैं उसते विचार। गो। और मैंने इनसे कुछ समय और मांग लिया है बिट्टा जी से। वो समय इसलिए मांग लिया है कि मैं बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूं। जब तक हमारे सामने बिट्टा भैया सेल्फी बाद में हो जाएंगे प्लीज, कार्यक्रम मत बिगाड़ो यार प्लीज, क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूं। जब तक बिट्टा जी हमारे बीच में बैठे रहेंगे इस ऑडिटोरियम की संख्या में 1.25 लाख लोग तब तक जुड़े रहेंगे। जब तक बिट्टा जी। मित्रों, गुरुओं के 4 बेटे शहीद हुए। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में मारे गए। 2 बेटे को औरंगजेब ने दीवारों में चिनवा दिया गया। बहुत दर्द होता है, बहुत वेदना होती है। सर मैंने 2 मिनट आपसे इसलिए लिए हैं, जब मैं जाता हूं लोग कहते हैं कि सरदार जी 12 बज गए क्या, सरदार जी ये हो गया क्या। हमने बलिदानी कौम को उपहास बना दिया, मजाक का विषय बना दिया, संता बनता के 4000 करोड़ का व्यापार बना दिया। मित्रों, अगर कोई सरदार आपके साथ में निकल जाए, उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है, हिंदू समाज को बचाया है, देश को बचाया है, और हमारे भाई साहब ने राम सेतु को बचाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। एक कविता सर मैं लिख रहा हूं, जो पूरी कविता सिखों के बलिदान पर आधारित है। मेरा नाम अमित शर्मा है, और वो कविता अभी मैंने लिखी नहीं है, उसके 3-4 बंद लिखे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आप आओगे, लेकिन आपकी उपस्थिति में मैं इस एक बंद का आगाज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। मैं मंच से भी क्षमा चाहता हूं, मंच वाले कहेंगे कि अमित शर्मा दादा, मैं क्षमा चाहता हूं। पूरी नहीं, एक ही बंद लिखा हुआ है, क्योंकि मित्रों मैं जो प्रोटोकॉल है उससे बाहर नहीं जाता, जो अनुशासन है उसका पालन करने वाला व्यक्ति हूं। एक बंद सर आपके सामने रखता हूं, 2-2.5 मिनट का बंद है कि हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, सारे पुरस्कार थोड़े हैं बलिदानों की पगड़ी पर। कि हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, सारे पुरस्कार थोड़े हैं बलिदानों की पगड़ी पर। थोड़ी सी आबादी है पर सुविधा सभी नहीं मांगी, आरक्षण की बैसाखी भी जिसने कभी नहीं मांगी। जो सप्ताह के 7 दिन में बस मेहनत की खाता है, चाहे कोई ढाबा खोले या फिर ट्रक चलाता है। उन्हें सताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, मूर्ख बताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें। कि उन्हें सताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, मूर्ख बताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें। आज चलो बलिदानी पगड़ी की बातें बतलाता हूं, सिख धर्म के बलिदान की सारी कथा बताता हूं। सिखों के एहसान है इतने कैसे कलम चलाऊंगा, सिखों के एहसान है इतने कैसे कलम चलाऊंगा। 7 सागर शाही कर दूं फिर भी ना लिख पाऊंगा, 7 सागर शाही कर दूं फिर भी ना लिख पाऊंगा। जिन बेटों ने बलिदानी इतिहास बनाकर डाल दिया, जिन बेटों ने बलिदानी इतिहास बनाकर डाल दिया, उन बेटों ने को हमने बस उपहास बनाकर डाल दिया, उन बेटों को हमने बस उपहास बनाकर डाल दिया। गुरु नानक ने पगड़ी सौंपी देश धर्म की रक्षा हो, दूर हटे पाखंडवाद जन जन की यहां सुरक्षा हो। गुरु तेग बहादुर से मिलने को कुछ कश्मीरी आए थे। ये बहुत बड़ी बात है, कश्मीर समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। गुरु तेग बहादुर से मिलने को कुछ कश्मीरी आए थे, मुस्लिम अत्याचारों से वो सारे ही घबराए थे। कश्मीरी बोले परेशान है गुरुजी दहशतगर्दी से, मुस्लिम सबको बना रहा औरंगजेब ना मर्दी से। सोचा गुरु ने और कहा कीमत भारी चुकानी है, भारत देश मांग रहा इस समय बड़ी कुर्बानी है। सब शेरों से बोलो कि अब हाथों में हथियार रखे, और पिता से बोलो बेटों की अर्थी तैयार रखे। धन दौलत और खनिज संपदा देश धर्म के नाम करे, माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे। माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे, कि माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे। एक पतंगा गुरु के अंदर भीतर तक ही चला गया, एक पतंगा गुरु के दिल के भीतर तक ही चला गया। हुए रोंगटे खड़े गुरु के, हाथ कृपाण पे चला गया। हुए रोंगटे खड़े गुरु के, हाथ हुए रोंगटे खड़े गुरु के, हाथ कृपाण पर चला गया। पीकर गुस्सा पल भर में ही तेग बहादुर हो गए मौन, लंबी सांस खींचकर बोले बड़ी कुर्बानी देगा कौन। लंबी सांस खींचकर बोले बड़ी कुर्बानी देगा कौन। और उस समय पर
गुरु गोविंद सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष की थी, आपको मालूम होगा उनकी 9 वर्ष की आयु थी। तो उन्होंने कहा, जब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि बड़ी कुर्बानी देगा कौन, बात हुई कुछ ऐसी, उस दिन धरती अंबर डोल गए। क्या हुआ होगा, एक चित्र आपके सामने रखता हूं कि बात हुई कुछ ऐसी, उस दिन धरती अंबर डोल गए। 9 साल के गुरु गोविंद जी सबके सम्मुख बोल गए, कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो, कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो, कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। और मित्रों, बीच का जो अंश है मैंने लिखा नहीं है, बस अंतिम 2 पंक्तियां रखता हूं, तो उसके बाद में मैं उसको गद्य में बता देता हूं कि जब गुरु तेग बहादुर उनसे मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया और उनका शीश काट दिया। तो अंतिम 2 पंक्तियां सर समर्पित करता हूं और यहीं विराम देता हूं। भी बहुत लंबी कविता मुझे लिखनी है, सारे कंटेंट्स मैंने लिखे हैं कि मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं उस दिल्ली के गलिहारे में जहां गुरु का शीश गिरा था, शीशगंज गुरुद्वारे में। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਦੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਵੱਜਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।